जय श्री राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत रखते हैं। इस चतुर्मास में आने वाली आखिरी एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है और उसको देव उठनी या देव उठी एकादशी भी कहते हैं। इस बार प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर को है और इस एकादशी का पारण समय 13 नवंबर 6:43 से 8:54 तक रहेगा। अब सुनते हैं हम एकादशी का महात्म्य और उसके बाद हम एकादशी की कथा सुनेंगे। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी। पद्म पुराण अनुसार एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदा एकादशी के विधिवत व्रत से सब पाप भस्म हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत वैकुंठ को जाता है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो भी जप, तप, स्नान, दान, होम करते हैं वह सब अक्षय फलदायक हो जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जिसके हृदय में देव उठनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये विष्णु भगवान के प्रसन्नता का प्रमुख साधन है। देव उठनी एकादशी के व्रत में विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में तुलसी का दर्शन करते हैं वह जरायुग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। अब हम सुनते हैं प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवत नाम जप भी परम यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, भगवत गीता में कहा गया है। जो लोग ये सब करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर,
धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के पुष्प से, सफेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वादल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मासीय व्रत में किसी भी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु चतुर्मास दरम्यान सोने से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए इस एकादशी का बड़ा महात्म्य है और सब वैष्णवों को चाहिए कि वो एकादशी का व्रत करे और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करे। जो भी विग्रह अपने घर में है, विष्णु स्वरूप, राम, कृष्ण, शालिग्राम, श्रीनाथ जी, जो भी विग्रह है उसकी पूजा करे और उसको ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके जो भी अपनी यथाशक्ति है दान करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए और इसके बाद और कुछ ना बने तो ओम नमो पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जप करते रहे और इस तरह भगवान विष्णु को प्रसन्न करे। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न रहते हैं। और सभी वैष्णवों को मेरी तरफ से एकादशी की राधे राधे।